मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ के मुतालिक गौर करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के रोज़ सूरह कहफ पढ़े तो 2 जुम्मे के दरमियान उसके यहाँ नूर चमकता रहेगा। ये हदीस है, हदीस मिशकात हदीस है, हदीस नंबर 2175 और सुनन निसाई में भी है 1788 हदीस नंबर है। दूसरी हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ के शुरू से 10 आयतें पढ़ी या याद कर ली तो वह कहर जद्दाल से महफूज रहेगा। ये हदीस है सही मुस्लिम हदीस नंबर 809 और सुनन निसाई हदीस नंबर 1790। तो हम गौर करते हैं कि आखिर सूरह कहफ में क्या है। तो सूरह कहफ को मुख्तसरन मैं आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। आप लोग ज़रा बगौर ध्यान देंगे। सूरह कहफ कुरान मजीद की 18वीं सूरत है और 15वीं पारे में है, जो मक्का में नाजिल हुई। इसमें 110 आयत हैं और इसमें असहाबे कहफ की कहानी है, किस्से हैं। उसके बाद साहबे जन्नतैन के किस्से हैं। उसके अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के किस्से हैं। इसके अलावा कहर जद्दाल से बचने की और उसके आसार के कुछ किस्से हैं। तो गौर करते हैं हम लोग। शुरुआत करते हैं कि सूरह कहफ नाम कैसे पड़ा। इस सूरह का नाम पहले रुकू के 10वीं आयत में एक आयत है, ऐसा अवल फित यतुल एलल कहफ, इज़ु अवल फित यतुल एलल कहफ। इसी नाम से सूरह कहफ का नाम रखा गया। अब ज़माना नुज़ूल के बारे में गौर करते हैं कि ये नाजिल कब हुआ था। चूँकि यह जो है ज़माना नुज़ूल मक्की ज़िंदगी के तीसरे दौर में हुई। गौर करने वाली बात यह है कि लगभग मक्की ज़िंदगी 4 दौर से गुज़री है। किसी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊंगा। उसी हिसाब से तीसरे दौर की बात है। उसी दौर में ये काम हुआ, ये सूरह नाजिल हुई। और गौर करेंगे कि ये तीसरा दौर कब से कब तक है। तीसरा दौर 5 नबी के आगाज़ से शुरू होता है और करीब 10 नबी तक चलता है। जबकि दूसरे दौर में मक्का वाले जो है तस्हीक किया करते थे, इस्तेहज़ा किया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे, एतराज़ात किया करते थे, इल्ज़ामात दिया करते थे, तख़वीफ़ किया करते थे, जुल्म व सितम किया करते थे। यहाँ तक कि इतने ज़्यादा तंग व तबाह कर दिया करते थे ताकि उस पर एतमाद रखते थे कि इस जुल्म व सितम को करने से शायद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब अपने इरादे से मुड़ जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये दूसरे दौर की बात थी। तीसरे दौर में कुछ अलग हट के बात हुई। वो अलग हट के बात ये हुई कि तीसरे दौर में उन लोगों ने क्या काम किया कि जुल्म व सितम, मार पीट, मुआशी तंगी, दबाव, हथियार पूरी तरह से सख्ती के साथ इस्तेमाल करने लगे। यहाँ तक कि मुसलमानों की बड़ी तादाद जो है मुल्क छोड़कर हबश की तरफ निकल पड़ा और बाकी मानदा मुसलमान जो थे उनमें खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ में थे, उनके पूरे ख़ानदान वाले भी थे। वे लोग शिब अबी तालिब में महसूर हो गए। उनका मुकम्मल मुआशी और मुआशरती मुकाता हो गया। ताहम
उस दौर में जो दो शख्सियत अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, यही दो बड़े ख़ानदान वाले थे, दो बड़ी हस्तियाँ थीं जिनकी बदौलत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्टपनाही हो रही थी। 10 नबी में इन दोनों की आंखें जब बंद हो गईं तो तीसरा दौर ख़त्म हो गया। मुसलमानों पर मक्के की ज़िंदगी तंग कर दी गई और बलाखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत सभी लोग जो है मक्के से निकल पड़े। गौर करने की बात है कि शिब अबी तालिब में जब रहा करते थे ये लोग, तो इन लोगों को खाने के लिए मुश्किल हो जाती थी। ज़मान नज़ूल वही था हबश जाने से पहले। चूँकि सूरह कहफ के मज़मून पर गौर करते हैं तो ये अंदाज़ा लगता है कि तीसरे दौर की शुरू में नाज़िल हुआ होगा, इसलिए कि जब जुल्म व सितम और मज़ाहमत उस वक्त चालू हो गई थी, शिद्दत से चल रही थी और शिद्दत इख्तियार कर ली थी, मगर हिजरत हबशा अभी वाक़ई नहीं हुआ था। उस वक्त जो मुसलमान सताए जा रहे थे और साथ ही साथ उनके असहाब कहफ की कहानी जब उनको सुनाई जा रही थी, जो मुसलमान सताए जा रहे थे उन्हें असहाब कहफ की कहानी सुनाई जा रही थी तो उन्हें हिम्मत मिलती और ईमान बचाने के लिए एक ज़रिया मिलता कि ईमान बचाने के लिए पहले के लोग भी कुछ न कुछ कर गए हैं। ये रही बात ज़माना नुज़ूल की। अब ज़रा गौर करते हैं मौजू और मज़मून क्या है। ये सूरा जो है मुशरिकीन के 3 सवालात के जवाब के लिए उतारा गया था, जो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इम्तिहान लेने के लिए पूछा। अब इम्तिहान लेने के लिए कैसे पूछे? इसलिए कि जो अहले किताब वाले थे उनसे मशवरा करके इन लोगों ने सोचा कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होंगे तो इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। और ये सवाल जो है ईसाइयों और यहूदियों की तारीख़ के मुतल्लिक़ है। तो इन लोगों ने सवाल किया कि बताइए असहाबे कहफ कौन थे, पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि किस्सा खिज़्र की हकीकत क्या है। तीसरा सवाल है कि ज़ुल्क़ुरनैन का क्या किस्सा है, जबकि उन लोगों की किताबों में इसका जो है बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है। इसलिए अहले किताब ने इनसे ये सवाल करने के लिए लोगों को इंतखाब किया कि जाके उनसे सवाल करो, अगर जवाब दे देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जवाब देते हैं तो ये बात क्लियर हो जाती है कि वो अल्लाह के नबी नहीं है इन किस्सों के द्वारा। तो अब अल्लाह तबारक ताला ने इनके सवालात के लिए पूरी आयत, पूरे सूरा उतार डाली और पूरी कहानी ही सुनाती। तो अब गौर करते हैं कि उन कहानियों पर गौर करते हैं। तो कहानी नंबर 1, किस्सा नंबर 1 है असहाबे कहफ। कहफ एक गुफा का नाम है, एक गुफा है, उसका कहफ नाम है। उसको जो है अर्दन का जबलुल रकीम भी कहते हैं। वो गार है, कहफ माने गार होता है, उस गार का नाम जो रखा गया था वो अर्दन का जबलुल रकीम रखा गया था। अब गौर करते हैं कहानी में क्या बात है। अफसूस नामी शहर में दकियानूस एक बादशाह रहता था। वो बादशाह के यहाँ ये असहाबे कहफ मंत्री के काम करते थे, मंत्री थे, उनके महफिल में रहा करते थे, उनके राज्य में रहा करते थे। लेकिन ये दकियानूस जो था वो गैरुल्लाह को मानता था, शिर्क करता था। अब ये असहाबे कहफ जो थे, इन लोगों ने देखा कि अगर हम लोग यहाँ रहें तो उम्मीद है कि हम लोगों के ईमान पर ख़तरा होने वाला है, हो सकता है कि हम लोगों की ईमान जो है ज़ाया हो जाए। तो अपनी ईमान को बचाने के लिए उन लोगों ने रातों रात वहाँ से निकलने का प्लान बनाया और वो निकल पड़े। तो निकलने के बाद बहुत दूर तक चले गए।
जब बहुत दूर तक चले गए तो एक जगह थी जो लगभग करीबी में ही पहाड़ जिसका नाम अभी हमने बताया कि अर्जुन का जबलुल रकीम एक गार है, उस गार को कहफ भी कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये लोग थे कितने असहाबे कहफ। कई जगहों पर कई तरह की बातें मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि 4 थे, उनके साथ एक कुत्ता था। कुछ लोग कहते हैं कि 5 थे, कुत्ता था। कुछ लोग कहते हैं 6 थे, कुत्ता था। कुछ लोग कहते हैं कि 7 थे। चूँकि मौदूदी साहब ने अपनी की तफसीरुल कुरान में 7 ही दिया है, लेकिन अल्लाह तबारक ताला बेहतर जानता है कि वो लोग कितने थे। उस गार का मुंह जो है उत्तर की तरफ, शुमाल की तरफ था। शुमाल की तरफ होने की वजह से सूरज की रोशनी कभी उसमें नहीं पड़ती थी। जब सूरज की रोशनी कभी नहीं पड़ती थी तो लोग उसमें कौन है क्या है नहीं जान पाते थे। और दूसरी बात कि उस गार के मुंह पर ही कुत्ता बैठा हुआ था, तो इस वजह से भी लोग उधर नहीं जा पा रहे थे। बहरहाल जब दकियानूस को ये पता चला कि असहाबे कहफ जो है हमारी वजह से या हमारे जुल्म की वजह से भाग के और अल रकीम जबलुल रकीम में यानी गार में छिपे हुए हैं, तो उन्होंने हुक्म दिया कि उस गार को पत्थर या चट्टान, बड़ा चट्टान से बंद कर दो। और उन लोगों ने बंद कर दिया। तकरीबन कई जगहों पर कई तरह की बातें मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि 300 साल रहे, कहीं जो है जिक्र है कि 309 साल रहे। तो इतने साल तक अल्लाह ने उनके ऊपर नींद का गलबा डाल दिया और इतने साल तक वो नींद में रहे, करवटें बदलते रहे नींद में। 309 साल तक रहे। 309 साल के बाद जब उन लोगों की नींद टूटी, जब नींद टूटी तब वो लोग जगे और देखे कि इस गार का मुंह जो है बंद है। तो अल्लाह से दुआ किए और अल्लाह ने उनकी दुआ के सिले में उस गार के मुंह को धीरे धीरे खोल दिया। अब ये लोग बाहर आए। इन लोगों को भूख लगी थी, खाने की कोई चीज़ खरीदने के लिए बाज़ार निकले, बाहर निकले। तो उन लोगों ने देखा कि वो इलाका जो पहले था वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल टोटल बदला बदला सा लग रहा था। एक खाने की दुकान पर गए और वहाँ इन लोगों ने अपने पास जो सिक्का रखा हुआ था उस सिक्के को दिए। तो दुकानदार जो है देख के बड़ी ताज्जुब में हुआ कि ये सिक्का तो कई 100 साल पहले की है और आज के ज़माने में ये सिक्का नहीं चल सकता। तो बाद में पता चला, उन लोगों ने कहानियाँ बताई कि हम इनके ज़माने में, दकियानूस के ज़माने में थे, अफसूस में। तब उन लोगों ने देखा कि वो तो सारी चीज़ें जो है उस ज़माने की हैं, ये सिक्का भी उस ज़माने का है। तो इसको ले जाके उस दौर के जो बादशाह थे उनके यहाँ ले गया। जब ये लोग असहाबे कहफ वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने कहानियाँ सुनाई, सब बातें बताई, जिक्र बताया। ये पहली कहानी है, पहला किस्सा है सूरह कहफ का। इस किस्से से ये पता चलता है कि अगर किसी जालिम बादशाह या जालिम के हाथों आप अगर हैं और आपके ईमान का ख़तरा होने की आशंका है तो आप वहाँ से निकल जाएं और अपने मकाम दूसरी जगह बना लें। आपकी मदद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करेगा, जिस तरह इन लोगों की मदद हुई। 309 साल तक उसी में पड़े रहे, लेकिन न इन्हें खाने की ज़रूरत है, नहाने की ज़रूरत है, न कपड़े, कोई चीज़, सिचुएशन, किसी भी स्थिति, कोई भी हालात में कोई फ़र्क नहीं आया। जैसे 309 साल पहले सोए थे उसी तरह से 309 साल के बाद वापस निकले। तो अल्लाह जो है मदद करता है ईमान बचाने वालों की। इस किस्से से यही सबक मिलता है। दूसरा किस्सा देखते हैं। दूसरा किस्सा है कि दो शख्स थे। अल्लाह तबारक ताला ने एक शख्स को अंगूर के 2 बाग दे दिए। अंगूर के बाग थे। अंगूर के बाग के चारों तरफ खजूर के दरख्त लगे हुए थे, बीचों बीच नहरें जारी थीं। इतनी खूबसूरत थी कि उनमें आबपाशी का इंतज़ाम
हमेशा रहता था, लगातार रहता था, जिसकी वजह से उसके अंदर खेती हमेशा हरी भरी रहती थी और उसको बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि उसी में काश्तकारी का भी हिसाब किताब था। चारों तरफ से खजूर, उसके बाद बीच में अंगूर के, उसके बाद बीचों बीच नहर जारी थी। जो हिस्सा बच गया था वो हिस्सा जो है काश्तकारी के थे। इतनी ज़्यादा फल लगते थे, उसमें खेती होती थी कि उसको लगा कि मेरे अलावा मेरे को ऐसा महसूस, उसने एहसास किया, सोचा और अपने एक हमसाये दोस्त से कहा, जो 2 दोस्त थे, तो उनसे कहा कि हमको नहीं लगता कि मेरा बाग जो है कभी ख़त्म होगा या कभी ये ख़त्म होने वाला है, और उम्मीद रखते हैं कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा और हम इसी तरह अमीर उमरा में से गिने जाएंगे, अमीर उमरा रहेंगे। साथ ही साथ अगर हम मर भी गए तो उम्मीद रखते हैं कि हमको बहुत बेहतर जगह मिलेगा, यहाँ से भी बेहतर जगह मिलेगा। लेकिन उसने, वो जो है उसकी आदत थी कि वो अपने किसी भी बात में अल्लाह को शरीक नहीं करता था, बिल्कुल लाशरीक रखता था। कभी नहीं कहता कि इंशाअल्लाह ये होगा, माशाअल्लाह ये हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ। इन अल्फाजों का इस्तेमाल वो बिल्कुल नहीं करता था। तो उनका दूसरा जो दोस्त था, तो उसने कहा कि आप गलत कर रहे हैं, आप अल्लाह को नज़रअंदाज कर रहे हैं, अल्लाह की मेहरबानी को नज़रअंदाज कर रहे हैं और आप इस बात को भूल रहे हैं कि ये बाग या ये दुनिया हमेशा कायम रहेगी। आप इस बात में ही गुम हैं कि दुनिया हमेशा कायम रहेगी, और ये भी फ़ख्र कर रहे हैं, तकब्बुर कर रहे हैं कि मरने के बाद इससे बेहतर जगह आपको मिलेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा रब है, वह मेहरबानी करने वाला है। मैं कुछ नहीं हूँ, एक नाचीज़ हूँ। वक्त ऐसा आया, अल्लाह को उसका तकब्बुर बिल्कुल नागवार गुजरा और अल्लाह ने अगले ही दिन उसके पेड़ के सारे फलों को बिल्कुल सुखा दिया, उजाड़ कर दिया। पूरा बाग जो ख़त्म हो गया। काफ़ी तज़ब्ज़ुब में पड़ा, काफ़ी उदास हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ, माजरत चाहने लगा, माजरत मांगने लगा, माफ़ी मांगने लगा। इस किस्से से ये पता चलता है कि इंसान को तकब्बुर नहीं करनी चाहिए और साथ ही साथ अल्लाह को हमेशा याद रखनी चाहिए, शिर्क नहीं करनी चाहिए। ये दूसरी कहानी हो गई। अब हम लोग तीसरे किस्से में चलते हैं। तीसरा किस्सा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के। गौर करेंगे, बाइबल में इसका नाम कोई ख़ास जिक्र नहीं है, लेकिन तलमूद में इसका ज़िक्र है। तो तलमूद में ज़िक्र जो होता है, उस ज़िक्र में लोगों का कहना है कि यह ज़िक्र इसराइली रवायत के मुताबिक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और रबी यहोहानान बिन लादी का है। उस ज़िक्र के अनुसार, इसराइली ज़िक्र और रिवायात के अनुसार, ये लोग बोलते हैं कि ये जो सूरह कहफ में कहानी दो शख्स की है, तो वो जो है हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत रबी यहोहानान बिन लादी का है। मगर गौर करने की बात यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कई 100 बरस के बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो ये कहानी उनकी नहीं हो सकती। गौर करने की बात है कि कुरान और हदीस से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ही दास्तान मिलती है। अब दास्तान की शुरुआत करते हैं। चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़म और जलीलुल मरतबत रसूल थे, तशरीई उलूम और अहकाम की तबलीग उनका मनसब था। साथ ही साथ इसलिए किसी शख्स ने एक दिन उनसे पूछा कि ये बताइए कि इल्म के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। चूँकि उनको इल्म के मतलब उन्होंने ख़ुद को ही इल्मदा समझा, इल्मदा बोले, जबकि उनको अल्लाह को इल्मदा होनी चाहिए,
या अल्लाह को इल्मदा कहना चाहिए था। तो अल्लाह को ये नागवार गुज़रा और अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप एक शख्स से मिलिए जो उम्मीद रखते हैं कि वो कुछ अलग इल्म रखता है, वो शख्स जिससे आप भी वाकिफ़ नहीं हैं। उन्होंने बताया कि मछली ले लीजिए और उसको भून दीजिए, भूनने के बाद लेके जाइए, जहाँ मछली गायब हो जाएगी समझिए कि उसी जगह उस शख्स से मुलाकात होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सूडान की जानिब सफ़र पर चल दिए। उनके साथ उनका एक खादिम थे जिनका नाम था यूशा बिन नून, जो बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा हो गए। एक मछली को भून के और जो उस मछली को मक्तल, जंबील या तोशादान में रख दिए। एक ही चीज़ का नाम है, मक्तल, जंबील या तोशादान। उसमें रख लिया और रख के चल पड़े। जब मजमतुल बहरैन यानी मौजूदा शहर खर्तूम, जहाँ दरिया नील के दो बड़ी शाखें निकलती हैं, वो पहले शाख का नाम है बहरुल अबयस और दूसरे शाख का नाम है बहरुल अजरक, ये दोनों आके मिलती है। उसी के बीच में जो जगह बची हुई है वो मजमुल बहरैन कहलाती है। उसी जगह पर ये लोग वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद इन लोगों ने देखा कि एक बड़ा सा चट्टान है जिसका नाम सखरा है। उस सखरे पर अपना सर रख के सो गए। तो दोनों लोग सो गए। चूँकि खादिम जो थे, उनके खादिम का नाम यूशा बिन नून, इनकी नींद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नींद से पहले टूट गई, यानी ये बेदार हो गए। तो इन्होंने देखा कि मछली उछल पड़ी, उछलने के बाद उस दरिया में निकल पड़ी। तो जैसे जैसे मछली जा रही थी, पानी जो है बर्फ़ के मानिंद होता जा रहा था और बीच में रास्ता बनता जा रहा था। चूँकि यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जगा नहीं सकते, इसीलिए वो खामोश रहे और बैठे रहे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नींद टूटी तो ये भूल गए मछली वाली बात। जब भूल गए तो उनके साथ आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी। उन्होंने कहा कि ऐसी बात है कि मछली को निकाला जाए और खा लिया जाए, भूख लगी हुई है। तब यूशा बिन नून ने कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं भूल गया, बहुत अफसोस की बात है। ये मछली जो है जहाँ निकली, जहाँ हम लोग सोए थे वहीं निकल के चली गई और मुझे याद नहीं आया, मैं कह नहीं पाया। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा बिन नून वापस रिटर्न आए। तो जब वापस आए तो वहाँ पहुँच के देखे कि एक शख्स कोई खूब रूह और बुजुर्गी के आलम में बैठा हुआ है। सलाम वगैरह हुआ। सलाम करने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़रूरत की बात को कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपसे कुछ इल्म हासिल करूँ। हालांकि खिज़र अलैहिस्सलाम को कुछ लोग कहते हैं कि खिज़र लक़ब था और उनका नाम था बलिया बिन मलकान, येलिया बिन मलकान, खजरून, मुअम्मर, इलियास, अलियसा, अब्दुल सालेह। रसूल और जमहूर का कौल है कि बनी कुरान कौल नबी है, जमहूर का कौल नबी है कि कुरान में अबद का लफ्ज़ आया है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के लिए, और हदीस में खिज़र का शब्द आया है, खिज़र का लफ्ज़ आया है। तो उनको सलाम करके और अपने अज़म को पेश किए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि आप मेरे साथ अगर रहेंगे तो उम्मीद रखते हैं कि सीखने से पहले ज़ब्त नहीं कर पाएंगे और आप हमको छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए आप जो है हमसे वादा कीजिए कि आप बेसब्र नहीं होंगे, ज़ाबित रहेंगे। उसके बाद दोनों निकल गए साथ में। निकलने के बाद सामने एक दरिया दिखाई दिया।
जब दरिया दिखाई दिया तो पार करने की थोड़ी सी मुश्किल हो गई। तो उन लोगों ने एक नाव वाले को देखा जो एक लड़का चला रहा था, तो उस नाव पर बैठने के लिए गए और उससे किराया पूछे। तो वो लड़का जो है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान रहा था, इसलिए उसने कहा कि हम पैसा नहीं लेंगे, आप लोग बैठिए और उस पर हम छोड़ देते हैं। दोनों लोग बैठ गए, लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि उस नाव की नीचे वाली पटरी को हटा के उसमें छेद कर दिए। तो छेद कर दिए तो धीरे धीरे उसमें पानी आने लगा। ये हरकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे थे, इनको नागवार गुजर रही थी, ये तिल मिला रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। एक तो ये जो है हम लोगों से किराया भी नहीं लिया और साथ ही में इज़्ज़त भी दी और बैठाया भी और वादा किया कि हम आगे उस पर ले जाएंगे। इतनी शफ़क़त और मोहब्बत दिखाया और इसके बदले में ये हज़रत जो है इसके नाव में छेद कर रहे हैं। कितनी बड़ी मुश्किल बात है। ये क्या सब्र करने के लायक है? लेकिन क्या करें, सीखना था कुछ, इसलिए सब्र किए और आगे बढ़े। उतरने के बाद लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ते गए तो रास्ते में एक बड़ी ही खूबसूरत लड़का, छोटा सा लड़का था, खूबसूरत लड़का था। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को पकड़ा और अपनी तलवार से गर्दन उतार दी। ये और ज़ब्त के लायक नहीं थी। इसको देख के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम काफ़ी शर्मिंदा हुए, काफ़ी आबदीदा हुए, काफ़ी अफसोस करने लगे कि मैं शर्त के मुताबिक खामोश हूँ, फिर भी तिलमिला के रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। उसके बाद लोग आगे बढ़े, चलते गए, वक्त गुजरता गया, भूख की शिद्दत हुई। एक गांव दिखाई दिया। इन लोगों ने उस गांव में कदम रखा और गांव वालों से तलब की कि हम लोगों को भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो बेहतर रहता है। लेकिन गांव में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो इन लोगों को खाने पीने की कोई चीज़ दे सके। ये लोग उदास होके, मायूस होके गांव से बाहर आए। गांव से बाहर आने के बाद एक टूटी हुई दीवार थी, बल्कि ये कहा जाए कि वो दीवार गिर रही थी। उस दीवार के करीब साए में बैठे और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उठे और बोले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप जो है माटी के लोइया बनाइए और इसको बना दिया जाए दीवार को। सिर्फ दीवार थी, गिर रही थी। अभी बड़ी तज़ब्ज़ुब में पड़ गई कि क्या तमाशा हो रहा है। जिस गांव वालों ने खाना पीना नहीं दिया, उस गांव वाले के बाहर की दीवार, गांव से बाहर वाली एक टूटी फूटी दीवार है, इसको मरम्मत करने की क्या ज़रूरत है। काफ़ी बेसब्र हो गए। जब काफ़ी बेसब्र हो गए तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुमकिन नहीं कि आप कुछ सीख सकें, तो ठीक है, अगर आप काफ़ी बेसब्र हो गए तो आप जाइए, लेकिन जितनी भी चीज़ों को देखे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लीजिए। पहली बात यह कि मैंने जो कुछ भी किया बहुक्म खुदावंदी, अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से किया। उस नाव में मैंने छेद इसलिए किया कि उस पार एक जो है बादशाह है, वो नाव वालों के नाव को ले रहा है। तो सही जो बिल्कुल फ्रेश अच्छी नाव है, उसको ले रहा है। तो मैं इसलिए छेद कर दिया कि वो अगर इसको देखता है, इस नाव को, तो देखेगा कि ये नाव जो है छीदा हुआ है, मतलब इसमें कुछ न कुछ कमी है, तो इस नाव को छोड़ देगा। चूँकि ये लड़का जो है अपने घर, अपने वालिदैन, इसके वालिदैन जो है मोमिन हैं, उनकी खिदमत में ये काम करता है, इसलिए बेहतर होगा कि इसकी नाव को बचा लिया जाए। और ये बचाने के लिए ही अल्लाह के हुक्म से मैंने ऐसा किया। आगे बढ़ते हैं। उस लड़के को मैंने कत्ल क्यों किया? चूँकि वह लड़का का माँ बाप जो है एक मोमिन है और ये बड़ा हो के उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करेगा, तो उस जुल्म के एवज़ में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मैंने उसको मार डाला, ताकि वो रहेगा ना, जुल्म सितम होगी। फिर उसके बाद
अगला पॉइंट, जब हम गांव वालों के यहाँ गए, वो लोग खाना पीना नहीं दिए। फिर उसके बाद हम लोग बाहर आए तो एक दीवार टूट रही थी, उसको हम लोगों ने बनाया। तो ये मुश्किल बात ये है कि आखिर हम लोग क्यों बना दिए। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने कहा कि इस दीवार के नीचे गांव में रहने वाले 2 यतीम बच्चों के ख़जाना छिपे हुए हैं। अगर ये दीवार गिर जाती है तो दुनिया जो है इस खजाने को देख लेगी, ले जाएगी, और यतीम बच्चे काफ़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। यतीम बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो इस दीवार को गिराएंगे बनाने के लिए, तो वो जो है चीज़ मिलेगी, या ये कहा जाए कि वो ख़जाना इनके हाथ लगेगी, तो उसके बाद ये आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसलिए उनके ख़जाने को हिफाजत में रखने के लिए मैंने आपको हुक्म दिया कि उस दीवार को बनाइए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको सुना और काफ़ी मसरूर हुए कि वाकई हमको इन बातों का इल्म नहीं जो जिन बातों का इल्म ये है, इनके पास है। ये तीनों किस्से 3 सवालात के जवाब हैं, जिसमें सब्र इस्तिक़लाल की तलक़ीन की गई है, अल्लाह की शुक्रगुज़ारी और ला शरीक समझने और तकब्बुर न करने की सबक दी गई है। साथ ही साथ खुद को बेहतर समझना, सबसे बेहतर समझना, और अल्लाह को नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए, इस बात को भी इन किस्सों में पेश किया गया है, जिससे मक्का के मज़लूम मुसलमानों को हिम्मत मिलती थी। उन लड़कों की किस्से से भी हिम्मत मिली, उसे लड़कों की मतलब जो बाग वाला है उसकी कहानी से भी हिम्मत मिली कि तकब्बुर नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से भी हिम्मत मिली कि अपने आप को सबसे बरतर और बाला नहीं समझनी चाहिए। हो सकता है कि हमसे भी बेहतर कोई हो, या फिर ये महसूस किया जाए कि अल्लाह तबारक ताला सबसे बड़ा आलिम और सबसे बड़ा हिकमत वाला है, बकिया दूसरा कोई नहीं।